किसी की गलती को माफ नहीं करते हैं नीतीश कुमार, वो आँख पर चढ़ा लेते हैं। तालमेल हो गए, कविता सिंह को टिकट दे दिया। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमने कविता सिंह को मदद किया। जनता नेता बनाती है, पार्टी टिकट देती है, फैसला तो जनता को करना है। भाजपा के वोटर हमको मदद किया, भाजपा के नेता लोग हमको मदद नहीं किए। तो आप बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आप कैसे शामिल हुए, इसके पीछे पीछे कौन कौन नेता थे, किस तरह से आप शामिल हुए? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा के सांसद थे और शाहनवाज हुसैन जी, इन लोगों ने हमको पूरा सहयोग किया। और एक आदमी थे जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारा दम भर विरोध कर रहे थे कि हम भाजपा में शामिल न हूँ। इन लोगों ने हमको सहयोग करके राजनाथ सिंह के पास भेजा। हम गए राजनाथ सिंह के घर पर, तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब आगे क्या करना है। हमने कहा कि भाजपा हमको टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी किसको देगी, हम उसी को मदद करेंगे। तो आपको बताते हर्ष हो रहा है कि 4 महीना पहले ही उन्होंने कहा कि आप किसी से कहिएगा नहीं, आपका टिकट फाइनल, आप ही लड़िएगा वहाँ। तो हम भाजपा से लड़ कर गए, जीत कर भी गए। अब 20 में जब आप आए तो आपको विधायक का टिकट मिला। हम ओवर कॉन्फिडेंस पे हार गए। अगर चाहते तो जितना वोट से हम हारे, उतना वोट हम देहात से ला सकते। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति गलियारे में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि संघर्ष से तैयार होते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। वैसा ही एक नाम सिवान जिले से निकल कर आया, नाम था ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ने ये कसम खाया कि जब तक सिवान में लोकतंत्र को जिंदा नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसी ओम प्रकाश यादव ने लड़ाई लड़ी तो सिवान, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन का गढ़ है, जिसे कहा जाता था कि शहाबुद्दीन की मर्जी से ही सिवान में पत्ता भी डोलता है, वहाँ ओम प्रकाश यादव ने उन्हीं के परिवार को हराकर लोकतंत्र की नींव रख दी। तो आज वही ओम प्रकाश हमारे साथ बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, आपके चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना है, प्रणाम है, सलाम है। आपको जिताने में बीजेपी के लोगों ने भी बहुत जी जान लगाया था। पार्टी छोड़कर बिशन पटेल आपके खिलाफ चुनावी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के लोग आपके पीछे लग गए। देखिए, लेकिन जब जीते, आप जब चुनाव जीते तो आपने कांग्रेस को मदद किया, क्यों? देखिए, भाजपा के वोटर हमको मदद किया, भाजपा के नेता लोग हमको मदद नहीं किए। जो नेता कहे जाते हैं आज भी सीवान में, वैसे लोग हमारा विरोध किए, आज भी हमारा विरोध करते हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के वैसे लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, जिनको चुनाव लड़ने का औकात नहीं है, न कभी चुनाव लड़े, उसकी हमें चिंता नहीं रहती है। जनता नेता बनाती है, पार्टी टिकट देती है, फैसला तो जनता को करना है। ओम प्रकाश जी, आप सांसद थे, सिवान से जीत गए थे, कांग्रेस को सपोर्ट भी किया था। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का बीजेपी ने ऐलान किया था कि ये अब चेहरा होंगे, तो आप बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आप कैसे शामिल हुए, इसके पीछे पीछे कौन कौन नेता थे, किस तरह से आप शामिल हुए? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा के सांसद थे और शाहनवाज हुसैन जी, इन लोगों ने हमको पूरा सहयोग किया। और एक आदमी थे जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारा दम भर विरोध कर रहे थे कि हम भाजपा में शामिल न हूँ। इन लोगों ने हमको सहयोग करके राजनाथ सिंह के पास भेजा। हम गए राजनाथ सिंह के घर पर, तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब आगे क्या करना है।
हमने कहा कि भाजपा हमको टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी जिसको देगी हम उसी को मदद करेंगे। तो आपको बताते हर्ष हो रहा है कि 4 महीना पहले ही उन्होंने कहा कि आप किसी से कहिएगा नहीं, आपका टिकट फाइनल, आप ही लड़िएगा वहाँ। तो हम भाजपा से लड़ कर गए, जीत कर भी गए। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि 2014 में आप जीत गए, आप सांसद थे, 2019 में आपका टिकट कट गया, जो बीजेपी का सीट था वो जेडीयू को दे दिया गया और जेडीयू का जो सीट था उसे बीजेपी को दे दिया गया महाराजगंज। आखिर इसके पीछे मतलब कौन सा समीकरण काम किया? हमको नीतीश कुमार बुलाए थे अपने आवास पर कि आप चुनाव मत लड़िए, बिरसिंह पटेल जी इनको मदद कर दीजिए। हमने कहा कि हमारे पिताजी मर गए हैं, अगर वो भी जिंदा होकर के इनका मदद करेंगे तभी इनका जमानत नहीं बचेगा। जितना तो बात दूर की बात है, यह चुनाव हम जीतेंगे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि सपना देख रहे हो लोकसभा में जाने का, हम ये सपना नहीं हकीकत बता रहे हैं, जनमानस की आवाज़ बता रहे हैं, यह चुनाव हम जीतेंगे। वही हुआ, हम चुनाव जीत गए और उनका जमानत जब्त हो गया। उसके बाद वो हमको आँख पर चढ़ा लिए। किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हैं नीतीश कुमार, वो आँख पर चढ़ा लेते हैं। तालमेल हो गए, कविता सिंह को टिकट दे दिया। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमने कविता सिंह को मदद किया। तो इसलिए जब भी तालमेल होता है, चाहे वो 9 हो चाहे अभी इस बार हो, ले लेते हैं टिकट, मांग लेते हैं, भाजपा दे देती है इजी वे में। तो उसका क्या मतलब? हमको देश हित में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना है, पार्टी में है, काम कर रहे हैं। अब 20 में जब आप आए तो आपको विधायक का टिकट मिला, कैसे पृष्ठभूमि रही, कैसे आपको मनाया गया देखिए, विधायक? पहली बार भाजपा देहाती क्षेत्र से जीत कर आई, 11,000 वोट का लीडिंग लेकर हम आए। नहीं तो अब तक भाजपा देहात से हार कर आती थी और शहर के वोट मिला करके, चाहे वो जनार्दन बाबा हो चाहे व्यासदेव प्रसाद हो, लोग जीतते रहे हैं। पहली बार हम बहुत कम वोट से, शहर के वोट से हारने का काम किए। उसमें भी एक शीर्ष नेतृत्व ने हमको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया। देवेंद्र गुप्ता भाजपा के नगर के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको निर्दलीय लड़ा दिया गया, उनको 1600 वोट आ गया। इस तरह करके हमको हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया। बात हमको समझ में आई नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। अगर चाहते तो जितना वोट से हम हारे उतना वोट हम देहात से ला सकते थे। आखिर उन लोगों का औकात तो 100-150 वोट का है ना, 100-150 वोट से हम हारे।